नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 लेकर के आया हूँ। बीपीएससी टीचर, बीएससी बिहार एक्साई, एसआई बिहार पुलिस के साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं देश में सभी के लिए यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईएएस नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नवंबर 2023 में 47 यहाँ वर्ष होगा, टाइपिंग एरर है, ठीक है। वर्ष पश्चात डेविस कप टाइपिंग डेविस कप किसने जीता, ठीक है। डेविस कप जो टेनिस खेली है, ठीक है। चर्चा में क्यों है कि 47 वर्षों पश्चात किसी देश ने डेविस कप जीता है, इसलिए चर्चा में कहा था। जो चर्चा में होता है उसका पर्चा आने की संभावना ज़्यादा होती है क्वेश्चन पेपर में। राइट आंसर हो जाएगा इटली। कौन सा होगा? इटली। चलिए, इटली ने जीता 47 वर्षों पश्चात। तो उप विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया जो रहा उप विजेता रहा, उप विजेता, ठीक है, उप विजेता रहा। इसका होस्ट कंट्री कौन रहा? होस्ट कंट्री, इसके मेजबान देश कौन रहे? तो होस्ट कंट्री रहा, कौन रहा? स्पेन रहा होस्ट कंट्री, ठीक है, होस्ट कंट्री रहा। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक बार डेविस कप किसने जीता है? तो अमेरिका ने सर्वाधिक बार जीता है। सर्वाधिक बार अमेरिका ने जीता है। कितने बार जीता है अमेरिका ने? कितने बार? तो 32 बार डेविस कप इसने जीता है, ठीक है, 32 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ रहा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग, किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक तो वीरेंद्र सहवाग को, ए ऑप्शन जाएगा, वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया है। दूसरा है डायना एडुलजी, दोनों भारतीय ही है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। साथ साथ ये भी जान लें कि डायना एडुलजी जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन रही, एक्स कैप्टन है, ठीक है। और पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जिसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाए। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो डायना एडुलजी को शामिल किया गया है, ठीक है। अभी तक टोटल भारत के 9 क्रिकेटर को इसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टोटल अभी तक 9 शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। राइट आंसर होगा पॉल लिंच को, डी ऑप्शन दिया गया, पॉल लिंच। देखिए चेतन मारू ये सब क्या है, ये सभी इसमें इस रेस में थे, लेकिन इसे फाइनली किसे मिला? पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 देश के हैं पॉल लिंच, किस देश के है? तो आयरलैंड का है। पॉल लिंच कहाँ का है? तो आयरलैंड का है, ये आयरलैंड का है, आयरलैंड का है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 पर। देखिए यहाँ देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोफेट सॉन्ग किसका उपन्यास है? प्रोफेट सॉन्ग किसका एक उपन्यास है, इसका नाम प्रोफेट सॉन्ग। किसका उपन्यास चर्चा में रहा? जो चर्चा में आता है पर्चा में आता है। राइट आंसर होगा पॉल लिंच, ठीक है, पॉल लिंच। आज देखिए इससे जुड़ा हुआ है कि इसी वजह से जो है पॉल लिंच को ये बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का, पॉल लिंच को, ठीक है। सलमान रुश्दी हो गया, ठीक, अरुंधति राय हो गया, इन्हें पहले ही मिला। सलमान रुश्दी को भी मिल चुका है और अरुंधति राय को भी मिल चुका है, ठीक है। रुश्दी साहब को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिला था, और अरुंधति राय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2023-24 के लिए भारत में वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले ये जाने कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी है। किस देश का है? ये अमेरिका का है। कहाँ? यूएसए का है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है। तो बढ़ाकर कितना कर दिया है? बढ़ाया है, ध्यान दें, बढ़ा करके। तो राइट आंसर हो 6.4 बढ़ा कर दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया 1 नवंबर 2023 को किया गया। कब? 1 नवंबर 2023 को किया गया। किसने किया? पीएम मोदी ने किया, ठीक है, पीएम मोदी ने। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की, ठीक है।
15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 1 नंबर की देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, इससे क्या फ़ायदा, और कहाँ देखिए, अगरतला कहाँ किसकी राजधानी है? तो त्रिपुरा की। अखौरा रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे क्या होगा कि अगरतला कलकत्ता को जोड़ा गया है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता को, और भाया बांग्लादेश, सॉरी भाया ढाका। तो क्या है, 10 घंटे की 10 आवर्स की ये यात्रा में 10 आवर्स की कमी आ जाएगी। ठीक है, और दूरी कितनी है दोनों को? 12.24 किलोमीटर दोनों को दूरी है। ठीक है, इसमें 6.78 किलोमीटर जो है बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर जो है ये भारत में है। चलिए, इसे व्यापार के लिए भी सुगमता होगी। और क्वेश्चन नंबर 7, मिस अर्थ 2023 विजेता है ना हृदा जीरी किस देश की है? हृदा जीरी। ठीक है, मिस ये दृढ़ता होगा, दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता जीरी किस देश की है? राइट आंसर होगा ये अल्बानिया की है। 7 का हो जाएगा बी, अल्बानिया की है। कहाँ की? अल्बानिया की है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में कौन शामिल हुआ है? भारत के अंटार्कटिक अभियान में कौन शामिल हुआ? कौन सा देशों का नाम दिया गया? एक तो बांग्लादेश शामिल हुआ, दूसरा मॉरिशस शामिल हुआ। डी ऑप्शन जाएगा, ए और बी दोनों शामिल हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, इसरो के उपग्रह GSAT-20 क्या है? GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? PSLV-20, GSLV-20। ठीक है, देखिए आपको लगेगा PSLV 2020 है, तो आपको एक नज़र में लगेगा आंसर ए होगा, बी होगा। ठीक है, PSLV-20 या GSLV-20 गलत जाएंगे। राइट आंसर होगा फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी जो है समुदाय जो है अनुसूचित जाति में या जनजाति में? ध्यान देंगे, ये अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गई है हट्टी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सेम पेज पर आपको आंसर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में किस राज्य ने प्रजापालन, क्या नाम है? प्रजापालन अभियान शुरू किया है। प्रजापालन, राइट आंसर होगा तेलंगाना। 11 का डी जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रहा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पहली बार आधिकारिक यात्रा किस देश में हुई? राइट आंसर चीन में। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक का जो परंपरा था, मालदीव का जो शासनाध्यक्ष बनता था, ठीक है, वो पहली अपनी आधिकारिक यात्रा ऑफिशियल जो है यात्रा जो है वो भारत में करता था। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने पहली यात्रा कहाँ किया? चीन में किया। देखिए अभी बहुत सारा विवाद चल रहा है। इसने क्या किया? इससे पहले मोहम्मद सोहेल थे, वो भारत समर्थक थे, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में ही भारत विरोध का नारा दिया था और चीन समर्थक होने का इसने घोषणा किया था चुनावी घोषणा पत्र में। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस विवाद हो गया, इससे मालदीव का ज्योग्राफिकल पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस अभी देखते रहेंगे करंट अफेयर्स को स्टैटिक से जोड़ करके। ठीक है, मालदीव, ठीक है, लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है, कितनी डिग्री से अलग होता है, ये सब देखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, जिसका नाम है प्रसादम, किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश कहाँ? तो उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। चलिए उज्जैन किसके लिए फेमस है? एक तो यहाँ महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। ठीक है, महाकालेश्वर है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये हो गया। दूसरा क्या है? यहाँ कुंभ का मेला लगता है। यहाँ एक कुंभ का भी मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। ठीक, कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? ध्यान देंगे तो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा नदी के ये किनारे है। ठीक, उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, पक्षी की चहचहाट भी आपको अभी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड में। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ, ये भी टाइपिंग एरर है, ये हो जाएगा IOA। ठीक है, टाइपिंग एरर है, इसे करेक्शन करवा करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर होगा ए हो जाएगा रघुराम अय्यर। क्वेश्चन नंबर 16, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है?
शीर्ष पर कौन है? राइट आंसर होगा डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे कि यहाँ ध्यान देंगे, डेनमार्क तो शीर्ष पर है लेकिन 1 2 3 कोई नहीं है। 1 2 3 जो है कोई देश नहीं है। डेनमार्क शीर्ष पर है, शीर्ष पर होते हुए कहाँ है? फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 जो है उसके क्राइटेरिया है, उसको कोई फिलफिल नहीं किया, तो 1 2 3 में जो है कोई देश नहीं है, कोई इसको पूरा नहीं कर पाया। 1 2 3 कोई देश नहीं है, ये फोर्थ पोजीशन होते हुए भी टॉप पर है। आगे क्वेश्चन मिला कि इसमें भारत किस स्थान पर है। देखिए साथ साथ आपको मैंने पहले भी कहा कि वैश्विक रैंकिंग रहेगा, देखना टॉप पर कौन है, फिर उसमें देखना है कि अपने भारत का रैंक क्या है। देश में कोई रैंकिंग है तो टॉप पर कौन सा स्टेट है और जिस राज्य का पेपर देने जा रहे हैं उस राज्य का क्या पोजीशन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? एक नज़र में जाएगा, ये जाएगा 8वां पिछले वर्ष था, ये क्या था? लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर 8 पोजीशन पर था, इस बार क्या है? 7th पोजीशन पर है, जिसमें सुधार हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा कबीर बेदी को। किसे? कबीर बेदी को। क्वेश्चन नंबर 19, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ के रुपये आवंटित किए गए हैं? पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ के क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 13,000 करोड़। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की बात हो रही है, साथ साथ ये भी जाने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी, लंच कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को इसे लंच किया गया। किसने किया? पीएम मोदी ने इसे लंच किया। ठीक है, इसमें क्या क्या 18 जो है 18 परंपरागत ठीक है, परंपरागत कामों को इसमें जो है जो जुड़े हुए पूछते हैं, जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इस सब जो कारीगर है, जो काम करने वाले हैं, ठीक है, उन्हें इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और इस पर इन्हें अपने रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए, उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 3 लाख तक का, इस पर 3 लाख तक का क्या है? ऋण दिया जाएगा। फर्स्ट बार दिया जाएगा 1 लाख का, ठीक है, उसे क्लियर करने के बाद उसे 2 लाख का और दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विश्वकर्मा योजना के संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? क्या है? भूमि राशि पोर्टल। ध्यान देंगे, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी हो जाएगा, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चलिए इसके मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री कौन? नितिन गडकरी साहब इसके कैबिनेट मंत्री है। तो अभी इतना ही करंट अफेयर्स में, फिर कल मिलते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। सेट नंबर 8, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सेम पेज पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक तरह करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, इसे बनाएंगे डाउनलोड करके, जो गलत होगा फिर उससे आप आंसर खोजेंगे, मिलाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।